हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका सेंटअप परीक्षा 15 तारीख से शुरू होने वाला है और पहला दिन बहुत लड़कों का विज्ञान का पेपर है। इसीलिए आज सुबह में मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है और कहा था कि कुछ देर के बाद सब्जेक्टिव विज्ञान का अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी तो और सब्जेक्ट का आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही सेंटअप परीक्षा कंप्लीट होने के बाद क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है, ये फ्री में, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है। क्रैश कोर्स का मैट्रिक का परीक्षा जो लड़का देने वाला है 2023 में फाइनल, उसके लिए स्पेशल क्लास है। साथ ही आपको टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सब सूचना वहीं पे आपको दी जाती है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का होगा। ओके, आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपको पता ही है कि आपका जो विज्ञान का पेपर है वो 3 खंड में विभक्त होता है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय हैं, जिसमें से आपको 4 के ही प्रश्न के जवाब देने हैं, लेकिन 8 हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, ये प्रश्न 2 नंबर का है। प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, ये दूसरा प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का है। 8 में से आपको मात्र कोई भी 4 ही लिखना है, ठीक ना, 8 मत लिख दीजिएगा, आएगा तो भी मत लिखिएगा। ओके, तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेपर में दोनों भाषा में प्रश्न आपके लिखे हुए होते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लड़के आराम से इसको पढ़ पाएंगे। और शेयर कर दीजिएगा जितना अधिक से अधिक हो सके। सभी दोस्त अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन जहाँ भी पढ़ते हैं सभी को ये ज़रूर बता दीजिएगा कि पेपर करवाया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति कैसी होती है, ठीक। पांचवा, पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के क्या फायदे हैं। ये प्रश्न आप खुद से भी सोच समझ कर भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप याद ही करेंगे। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या हैं, ठीक। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा की विशेषता को बताइए, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। फिजिक्स में देख लीजिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, तो आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे, ठीक। ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन 8 में से कोई भी 4 ही आपको लिखना है, मैं फिर बता रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे जो है उसको देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय 9 और 10, प्रश्न संख्या 9 और 10 आपको दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से केवल एक ही लिखना है, 2 में से एक ही लिखना है, ठीक है। और एक जो लिखेंगे उसका नंबर होगा 6 नंबर का। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आप लिख सकते हैं कि प्रयोग द्वारा कैसे आप दिखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो आराम से प्रिज्म को दिखा देंगे, ठीक, प्रिज्म वाला जो चित्र है बस वही चीज़ दिखा देना है। और 10वां नंबर पे है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। 4 ओम के एक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात करें, यदि प्रत्येक सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न कर रही हो तो। 9 और 10 में से कोई एक ही आपको लिखना है, जिसका नंबर आपको मिलेगा 6 नंबर। ओके, आइए अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न को देखेंगे, रसायन यानी केमिस्ट्री का। 11 से लेकर 18 प्रश्न तक आपको जो है वो लघु उत्तरीय है, ठीक। इसमें से भी आपको जिस तरह किए हैं वहीं आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, मतलब 4 प्रश्न के जवाब ही आपको केवल देने हैं, टोटल 8 है, ठीक। जो फिजिक्स में है वही केमिस्ट्री में है पैटर्न। पहला क्वेश्चन है कि हम जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो कोई भी आप 2 पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद है पेंटेन के समावयवों के संरचना सूत्र पर एवं उनके नाम को लिखिए, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित अभिक्रियाओं का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी इसको बैलेंस करना है,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितना भी परिभाषा हो सबको आपको देख लेना है। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, देख लीजिए आराम से, आप इसको बना के लिख सकते हैं। 8 में से जो टफ लगे उसको छोड़ दीजिए, जो आसान लगे वहीं चारों केवल कर दीजिएगा। साबुन क्या है, व्हाट इज सोप, सीधे परिभाषा, ठीक है, परिभाषा सीधे पूछा है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन। ठीक, आइए, खनिज किसे कहते हैं, परिभाषा, सीधे परिभाषा पूछा जा रहा है। देख लीजिए सामने है, जो टेक्निक हम बताए थे पढ़ने का वहीं। आइए, इसमें भी लघु वाले में के बाद दीर्घ जो 5 नंबर का आता है उसको भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन में से एक ही आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखिए, इसके निष्कर्षण की विधि बताइए पूरे प्रोसेस के साथ। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए क्या क्या प्रोसेस है आप बता सकते हैं, और प्रबंधन के लिए भी क्या क्या किया जा सकता है बता सकते हैं। 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर का दोनों प्रश्न आप आराम से इसको कर सकते थे। आइए, जीव विज्ञान में देखते हैं, यानी बायोलॉजी में 21 से 28 तक, इसमें भी वही प्रोसेस है, पैटर्न है, जो फिजिक्स में है केमिस्ट्री में है वही बायोलॉजी में भी है। 4 प्रश्न के ही जवाब देने हैं 8 में से। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। परिभाषा जितना भी है, क्या है, क्यों है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब देख लीजिए। देखिए, स्वाद कलिका टेस्ट बड कहाँ होता है, तो जीभ में होता है। ठीक, तो जीभ में से जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया ना है। और 2-2 नंबर का है, केवल 4 ही जवाब देना है, याद रखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा 5 लिखने का। डीएनए आनुवांशिकता का आधार है कैसे। ठीक, एकदम 2-2 नंबर आपको आराम से घलुआ में दिया जा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन। और जैसा कि सब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ अलग से साइड में, तो उस सीरीज को छोड़ना नहीं है। जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, उनके लिए वो रामबाण चीज़ है। और शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ताकि जो लड़का अभी तक नहीं पढ़ा है, मैट्रिक का तैयारी भी नहीं किया है, वो क्रैश कोर्स में शामिल होके बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर पाए। और ये जितना भी सब्जेक्टिव आप देख रहे हैं वो सब हम करवा रहे हैं अलग से। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, कंज्यूमर, तो जो उपभोग करे वस्तुओं को। आइए, 26 नंबर, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाती है, एकदम इजी हलवा क्वेश्चन है सर। गर्मी के दिन में अधिक पसीना क्यों होता है, पता ही है कि गर्मी लगेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है, तो गर्मी लगेगा ज़्यादा। नेक्स्ट, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा आपको तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 में 4 ही आपको करना है। लॉन्ग को देखते हैं, 5 नंबर वाला। पहला है कि कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। एकदम ध्यान रखिएगा, 5 नंबर वाला थोड़ा बढ़ा के लिखना है। मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें, लेकिन यहाँ पे मस्तिष्क के चित्र के साथ आपको बताना पड़ेगा, कौन फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिड ब्रेन है। ठीक, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसके बारे में आपको पूरा बताना पड़ेगा, तभी 5 नंबर मिलेगा। ओके, और ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव आज का कंप्लीट। साथ ही आपको हम बता दें कि हो सके तो आज या मॉर्निंग में, ठीक है, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का आपको पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले सभी स्कूलों में ये देखा जा रहा है कि साइंस और सोशल साइंस पहले हो रहा है, उसके बाद मैं मैथ का अपलोड कर दूंगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि पहली बार जो लड़का आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी लोग भाई ऑन रखेंगे, नहीं तो हम नहीं जानते हैं। अब आप लोग समझिएगा, ओके। और क्लास 9 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती ही है, आपको दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से। क्रैश कोर्स में अगर शामिल होना है, जो सेंटअप के बाद शुरू होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और आप भी बेल आइकन को ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करके। विशेषकर आपको जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारी है वो टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, तीनों सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि शेयर ज़रूर कर दीजिए, जितना जल्दी शेयर करेंगे उतना ही जल्दी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।